आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। सीजेआई डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, क्षेत्रीय भाषा में कराई जानी चाहिए कानून की पढ़ाई। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 7 नदियां अलग अलग जनपदों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। बाढ़ से 17 जनपदों में जनजीवन प्रभावित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज अयोध्या में श्री रामलला के किए दर्शन। और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार हुआ एयर शो। सैनिकों ने 10,000 फीट पर बनाया तिरंगा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कानून की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषा में कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो अक्सर देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करते हैं कि कैसे कानून को सरल भाषा में पढ़ाया जा सकता है। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को जरूर हिंदी में LLB कोर्स शुरू करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े कानूनों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों को भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं, स्कीम्स अपनाई हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णयों में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 निर्णय हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। सारे 37,000 जजमेंट्स का हिंदी में अनुवाद हो गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बार और बेंच का बेहतर समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। एक आम जनमानस अधिवक्ता के पास एक उम्मीद लेकर आता है। किसी व्यक्ति से अधिवक्ता जहां कहीं भी साइन करने के लिए कहता है वो साइन कर देता है, क्योंकि उसको विश्वास है और ये विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये विश्वास सामान्य नागरिक का बार और बेंच दोनों पर बना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त विधि का शासन है। सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था और न्याय समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की 7 नदियां अलग अलग जनपदों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण प्रदेश के 17 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, मुरादाबाद और बहराइच शामिल हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
अधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर में जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को राहत कैंप में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हरदोई में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात करने को कहा है ताकि बीमार लोगों को तत्काल मदद मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट की कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ आज बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में 1 माह तक डग्गा मार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं और अब समय है एक ब्रेक का। अब डिजिटल साक्ष्य भी होंगे पारंपरिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब नया कानून 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्रियों ने अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या आए हैं। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार एयर शो हुआ। सैनिकों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा बनाया और इंडियन एयरफोर्स का झंडा लहराया है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सहारनपुर में सरसावा वायु सेना स्टेशन पर कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वायु योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एयर शो में मारक अक्षमता वाले जेट विमानों ने अपने करतब दिखाए। एयर शो के दौरान आकाश गंगा टीम के कमांडो 10,000 फीट की ऊंचाई से उतरे। एयर शो में जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों समेत MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने अपने हैरत अंगेज स्टंट दिखाए। एयर शो में वायुसेना के शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन देखकर हजारों की संख्या में उपस्थित NCC कैडेट, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने रोमांचित महसूस किया। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज समेत 4 आरोपियों को सीबीआई की रिमांड पूरी होने पर पटना के बेउर जेल भेजा गया है। इसके साथ ही आज सीबीआई की टीम पटना में 13 आरोपियों को बेउर जेल से पूछताछ के लिए ले गई है। सभी से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। आगरा में कल से 1 अगस्त तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। आगरा का सेना भर्ती कार्यालय 3 चरणों में भर्ती रैली आयोजित कर रहा है। पहले चरण में आगरा की अग्निवीर भर्ती रैली 12 जिलों आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मथुरा और मैनपुरी के युवाओं के लिए आयोजित की जा रही है। दूसरे और तीसरे चरण में सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा पदों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के युवा शामिल हैं। भर्ती रैली के दौरान लगभग 15,000 अग्निवीर सैनिक, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा उम्मीदवार कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर में संपूर्णता अभियान के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायबिटीज की जांच के बाद दवाइयां वितरण की गईं। अभियान शुरू होने से अब तक करीब 950 रोगियों की जांच की जा चुकी है। वहीं ललितपुर के गिरार गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। CJI डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा, क्षेत्रीय भाषा में कराई जानी चाहिए कानून की पढ़ाई। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 7 नदियां अलग अलग जनपदों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। बाढ़ से 17 जनपदों में जनजीवन प्रभावित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज अयोध्या में श्री रामलला के किए दर्शन।
और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार हुआ एयर शो। सैनिकों ने 10,000 फीट पर बनाया तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।